बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, grade 9. Hope all of you are fine and enjoyed your Eid well. Today we are going to start our next chapter number 5, that is gravitation. ग्रेविटेशन क्या होती है? जैसे आप लोगों ने देखा है कि अगर हम कोई भी एक चीज़ थ्रो करते हैं, सपोज आई हैव दिस मार्कर इन माई हैंड, अगर मैं इसे छोड़ूंगी तो ये क्या होगा? ज़मीन की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी हाइट पे जाके फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे जाके कोई भी एक चीज़ ड्रॉप करते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तो आप हमेशा देखते हैं कि जो भी चीज़ आप थ्रो करते हैं वो हमेशा ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। सही, तो यहीं से यही थिंकिंग जो है, ये एक साइंटिस्ट है, हिज नेम वॉज आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन in 1665 he was a physics scientist. He observed the same thing कि जैसे कोई चीज़ गिरती है वो हमेशा कहाँ जाती है? ज़मीन की तरफ जाती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से, इस थिंकिंग से उसने मज़ीद उसके ऊपर रिसर्च की एंड ही केम टू अ कंक्लूजन दैट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता है दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ठीक है, कि इस दुनिया में कोई भी जो बॉडीज़ हैं, कोई भी दो बॉडीज़ हैं इस पूरी कायनात में, इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, बेशक वो स्टार्स हैं, मून्स हैं, कुछ भी हैं, वो जब भी दो बॉडीज़ आप लेते हो, सपोज दिस इज़ योर M1 एंड दिस इज़ योर M2, दे आर हैविंग सम अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, वो अट्रैक्शन ऑब्वियसली फोर्स होगी। वो फोर्स जो होती है, दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, उन बॉडी के मैसेस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, एंड दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मीन कि इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान, सपोज ये M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस D है, तो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होने का मतलब ये है, डायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर मैस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, अगर मैस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। लेकिन डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगी। दैट मीन्स द डायरेक्टली एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। राइट, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं, वी हैव द टू इक्वेशंस। राइट साइड आप देख रहे हैं दोनों की सेम है, तो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, राइट को आप कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगी M1 M2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। जहाँ पे भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आता है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर यू आर हैविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, इसको हमेशा रिप्लेस किया जाता है बाय इक्वलिटी साइन एंड अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ होता है दैट इज़ द कैपिटल G विच इज़ कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस कैपिटल G की वैल्यू जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहती है इन दिस यूनिवर्स, दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻⁻11 एंड द यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये आपके पास कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और यही आपके पास है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर हम रिलेट करते हैं बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी यही आ रहा है कि अगर M1 जो है वो M2 को अट्रैक्ट कर रहा है जिस फोर्स से, सेम फोर्स जो है वो M2 भी अप्लाई करेगी M1 के ऊपर। तो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है यहाँ पे जो बुक में आपको दी हुई है, दैट द टू लेड स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg। ठीक है, तो M1 आपको 1000 kg दिया हुआ है, M2 भी आपको 1000 kg दिया हुआ है, केप्ट विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर अपार्ट। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विच दे अट्रैक्ट ईच अदर, और आपने क्या फाइंड आउट करनी है? फोर्स फाइंड आउट करनी है जिससे वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है F इजिकल्स टू G M1 M2 डिवाइड बाई D स्क्वायर। G की वैल्यू कांस्टेंट है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इंटू M1 केजीज़ में दिया हुआ है तो एज इट इज़ यूज़ करेंगे M1 M2 डिवाइड बाई D स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर।
ठीक है. So I hope this topic is clear to you. So learn this topic, write this topic in your copy, learn it properly, and have a nice day. All the best, students.